139 of UK PSC Physics Lecture 2021. A particle of mass m moving in x direction with speed 2v is hit by another particle of mass 2m moving in y direction with speed v. If the collision perfectly inelastic, the percentage loss in energy during the collision is close to. देखो, मान लेते हैं कि ये हमारी x एक्सिस है इस तरफ, तो एक पार्टिकल जिसका मास m है और वो 2v वेलोसिटी से मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, ये जाकर के टकरा रहा है किसी ऐसे पार्टिकल से जो कि y डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और उसका मास है 2m और इसकी जो स्पीड है वो है v. अब होगा क्या कि आफ्टर कोलिजन अब कोलिजन किस तरह का है? परफेक्टली इनइलास्टिक. परफेक्टली इनइलास्टिक में ये होता है कि अगर दो बॉडी ट्रेवल कर रही होती है तो आफ्टर कोलिजन वो एक दूसरे से चिपक जाती है, मतलब दे विल मूव विद द कॉमन स्पीड. सो हियर जब कोलिजन होगा उसके बाद दोनों ही कॉमन स्पीड से मूव करेंगी. तो मैंने मान लिया कि आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग विद vc. vc इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल व्हिच आर मूविंग टुगेदर. नाउ कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. ठीक है, we have to find out the percentage loss in the energy during the collision. तो देखो परसेंटेज लॉस यहाँ पे क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. परसेंटेज लॉस का मतलब हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ये हमें फाइंड करना होगा. ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन में कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है काइनेटिक का, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ग्रेटर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी से. तो हम जो चेंज निकालेंगे इस तरह से निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ठीक है, ये हमें फाइंड करना है. नाउ देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मास और वेलोसिटी के टर्म में. सो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि 1/2m इंटू में इसकी वेलोसिटी कितनी? 2v का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, इसका मास है 2m, इसकी वेलोसिटी है v, तो यहाँ पर v का स्क्वायर हो जाएगा. इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा? तो देखो यहाँ से 2 2 जो 4 इंटू में 1/2m v स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस यहाँ पर ही हो जाएगा 2 इंटू में हाफ m v स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 2 यानी कि 6 इंटू में 1/2m v स्क्वायर. मैं 1/2m v स्क्वायर को कुछ नहीं करूँगा, उसको एज इट इज रहने देंगे. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 6 इंटू में हाफ एम वी स्क्वायर. अब पहले फाइंड कर लेते हैं. फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें कॉमन वेलोसिटी पता होनी चाहिए उनकी. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? कॉमन वेलोसिटी. सो कोलिजन में हम चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो या इलास्टिक हो, उसमें जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है. सो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम जितना भी होगा सिस्टम का, इट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम मतलब इन दोनों का मोमेंटम. देखो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो mv होता है फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p = mv. तो इसका मास कितना है? m और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2v और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? i कैप. फिर जो पार्टिकल y डायरेक्शन मूव कर रहा है, लेट उसका मोमेंटम है py, वो कितना हो जाए? m इंटू वी. m इसका 2m इंटू v, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? j कैप. तो इन दोनों को ऐड करके इनिशियल मोमेंटम पता लग जाएगा मैं. सो इनिशियल मोमेंटम विल बी, देखो यहाँ से ये कितना होगा? 2mv लिख सकते हैं ना, 2mv i कैप. ऐसे इसका मोमेंटम भी कितना है? 2mv j कैप, लेकिन 2mv j कैप. अब ये इक्वल होगा किसके? फाइनल मोमेंटम के. फाइनली दे आर मूविंग विद कॉमन स्पीड. तो अब टोटल मास कितना हो जाएगा? दोनों का ऐड कर देंगे, m1 + m2. ठीक है, तो m1 कितना है? m1 है m और m2 है 2m. तो जो टोटल मास है अब सिस्टम का वो हो जाएगा 3m और कॉमन वेलोसिटी हमें निकालनी है. तो फाइनली जो मोमेंटम होगा, फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है. मास कितना होगा टोटल? 3m और वेलोसिटी हमें निकालनी है, vc हमें निकालना है. तो देखो vc इक्वल टू हो जाएगा, m तीनों जगह पर आ रहा है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं. सो इट विल बी 2v i कैप प्लस 2v j कैप इक्वल टू 3vc. या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, vc इक्वल टू आएगा 2/3 v i कैप प्लस 2/3
वी जे कैप। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई है। इस वेक्टर क्वांटिटी का हमें निकालना होगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, या कह लो स्पीड का स्क्वायर होगा वो। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर क्वांटिटी का हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम करते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, वही काम यहाँ पर करेंगे। तो 2/3 का इंटू वी इसका स्क्वायर प्लस 2/3 वी इंटू में इसका कंप्लीट का स्क्वायर। सो वी विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड है इसका मतलब, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू में 2/3 वी का स्क्वायर। अब देखो इस पूरे पर स्क्वायर है और फिर अंडर रूट भी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होकर के ये आएगा 2/3 इंटू में वी बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा √2। So we can write that the common speed, that is after collision, it will be equal to 2√2/3 इंटू में v। ये फाइनल वेलोसिटी होगी दोनों की मिला करके, कॉमन वेलोसिटी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मास भी पता है और स्पीड भी पता है। सो हाफ m टोटल इंटू में वी सी का स्क्वायर, कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे। अब तो देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू 1/2। टोटल मास आफ्टर कोलिजन कितना है 3m है, ये रहा 3m इंटू में कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे। तो देखो 2√2/3 का स्क्वायर, 2√2/3 इंटू में v का स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी देखो मैं हाफ एम वी स्क्वायर के टर्म में लिखूंगा, क्योंकि रेशियो लेने पे हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 3 इंटू में 2 का स्क्वायर होगा कितना 2 2 4 इंटू में √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9। ये दोगे 3 2√2/3 का स्क्वायर। देखो हाफ का एज इट इज रखो 1/2 मैंने ऐसे रख लिया और m इंटू में v का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। तो इस कंप्लीट को देखो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको 3, ये आ गया 4 इंटू 2 8/3। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 8/3 इंटू में 1/2 mv स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही तो होगा परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? देखो हाफ एम वी स्क्वायर तो सब में कॉमन आएगा, वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा जब आप रेशियो लोगे 6 इंटू में 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस, फिर 8/3 इंटू में 1/2 mv स्क्वायर अपॉन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी 6 1/2 mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मतलब डेल्टा के ई अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। उसको बाद में हम 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। यहाँ पे 6 माइनस 8/3 अपॉन में यहाँ पर 6, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18 माइनस 8 अपॉन में 3 अपॉन में 6, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 अपॉन में 6 इंटू 3 18। अब ये आ गया चेंज अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो परसेंटेज निकालने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आएगा 55.55। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको 56 कंसीडर कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा ऑप्शन बी 56%।